बाइबल का महत्व जो है, इसे लगातार अगर आप देखें तो कई 100 वर्षों पहले इसे लिखा जाने पर भी उस दौर के मुताबिक उसमें कहा गया है और आज के दौर में भी ये खरा उतरता है। फ्यूचर में भी ये सही बैठता है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम्म। किसी भी बुक या किताब में आप इस यूनिक फीचर को देख नहीं पाएंगे, सिर्फ इसी में ही देख पाएंगे। उसमें भी मुख्य रूप से हम मैथ्यू 24 को लगातार देखते आ रहे हैं। एक सवाल, उस सवाल के अंदर 3 सवाल, और उस सवाल को हम 2000 सालों से खोदते आ रहे हैं। बाइबल के नेचर के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो वो बहुत ही अलग है। उस जनरेशन के लिए कुछ कहा गया देखा जाए तो जरूर, आज के लिए कुछ कहा गया तो हाँ, कल के लिए कुछ कहा गया तो हाँ। तो कैसे इस फैक्टर को समझना बहुत ही आश्चर्य है और अलग भी है। आपने इसमें एक और बात जोड़ दी है, हाँ, और वो क्या है? नो अल्ट्रेशन, नो अपडेशन। ओके, यानी जैसा लिखा गया वैसा ही वैसी है। है। ऐसे ही कुछ किताबें लिखी गई हैं, अपडेट करते ही उसके रहते हैं। बाद में अपडेटेड वर्जन, जी। रिवाइज्ड वर्जन इस तरह से लाए गए। जी। उस रिवाइज्ड वर्जन में कुछ बातें जोड़ी गई हैं, जो हुई थी वो बातें जोड़ी गई। इसी तरह से इसमें एक और बड़ा विषय ये है कि इसे देते समय कहा गया, इसे कोई अपडेट नहीं, रिवाइज नहीं। कह दिया कि हाथ ही इस मत पर लगा। हाथ न डाले। 20 सेंचुरीज बीत गई, कहिए 2000 साल बीत गए हैं। 2000 साल में तो ये अपडेटेड वर्जन है। जब मैं पढ़ता हूँ तो इसे इस तरह समझता हूँ, आने वाले 1000 साल की ज़रूरी बातें इसमें हैं। 2000 साल पहले इसे पढ़ा गया, अगले 1000 साल की बातें इसमें बताई गई हैं, इसलिए इस पर बात कर रहे हैं। जी। इसे पढ़ते समय हम ये समझते हैं कि आने वाले 1000 साल की बात इसमें लिखी गई है। उदाहरण के लिए कहे तो जैसे उसके आगमन के बारे में कह रहे हैं कि प्रभु आकर हमें ले जाएंगे, उसके बाद में 7 साल का क्लेशकाल होगा, उसके बाद में मिलेनियम, 1000 ईयर्स, प्रभु का समय, प्रभु के राज्य के बारे में है। अगर देखा जाए तो 1000 साल के बारे में यहाँ पर लिखा है, यदि आज आगमन हो तो। और देखिए, इसी के लिए इसे बाइबल कहते हैं। इसलिए जैसे आपने कहा, दूसरी कोई किताब ऐसे नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इसे लिखा है। मनुष्य की लिखी किताब में विज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, फिलॉसफी है। अगले 100 साल की पीढ़ी के लिए क्या ज़रूरी है वो सब लिख सकते हैं, लेकिन इतनी पीढ़ियों के लिए जो भी ज़रूरी है उसे लिख नहीं सकते हैं। बहुत से लोगों की आइडियोलॉजी कहते हैं, कम्युनिज़म, नाजिज़म, फिर कन्फ्यूज़म, माओइज़म, ये सब हैं। इन आइडियोलॉजी को देखे तो एक समय ये धुंधली हो जाती हैं। उसके बाद में वो आइडियोलॉजी है, फॉलोअर्स कम हैं, पर उस आइडियोलॉजी की वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखे तो 2000 साल में ये बढ़ते चला गया। उसे जलाने की कोशिश की गई, नीचा दिखाने की कोशिश की, चाहे जो कुछ भी करे वो इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन कम नहीं हुआ। 2000 साल पहले के वचन पर विश्वास करके अपने जीवन का बलिदान करूं तो ये कितनी बड़ी बात होती है। यही तो इस वचन की सामर्थ है। देखिए, यही तो बाइबल है, यही तो वचन है, अनंत जीवन के वचन हैं। अब इसके तुल्य और कोई बाइबल या फिर और कोई वचन दुनिया में किसी तरह नहीं ला सकते हैं। हम मैथ्यू 24 को लगातार देख रहे हैं, और इस मैथ्यू 24 में हम और जब डीपर जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत स्पेसिफिकली उस जनरेशन के लिए तो उन्हें कुछ बोल दिए, लेकिन इस जनरेशन के लिए भी वो कुछ बोल रहे हैं। ये बहुत ही स्पष्ट है। इसे जरा एक्सप्लेन कीजिए ना। मत्ती 24:34 में, 24:34 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं। पहला है, इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा, इस तरह हम ले सकते। इस पीढ़ी का मतलब ये तो 2 हैं, संसार की संतान और आत्मिक संतान। जब संसार की बात आती है तो हमेशा परमेश्वर इस्राएल के बारे में इस तरह देखते हैं कि अब्राहम, इसहाक, फिर उसके बाद याकूब, इन 3 लोगों के द्वारा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के द्वारा वो इसे करते हैं। वो भी वो खुद कह रहे हैं। जी हाँ, कि अगर आप कौन है पूछने पर कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का बहुत ही परमेश्वर। क्लियर है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि अब्राहम तो इस्राएली था। अब्राहम इस्राएली नहीं था। इज अ नॉन इजराइलाइट। जी हाँ, इस्राएली नहीं, जेंटाइल्स, अन्य जाति का था। लेकिन उनसे ही वो स्टार्ट कर रहे उसके हैं। साथ शुरू किया। उसके बाद में देखिए इसहाक भी इस्राएली नहीं था। याकूब पहला इस्राएली था। गिनती में देखे तो लगभग 2000 साल बीत चुके थे। तो उस 3 में ही 2 नॉन इजराइलाइट। अब इसका अर्थ क्या है पूछे तो ये केवल इस्राएली नहीं, इसमें 2 पीढ़ियां हैं। अन्य जाति हैं, इस्राएली हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण, अन्य जाति तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये परमेश्वर की संतान हो गए, तो कहिए बेटे और बेटियां हैं। अब ये पीढ़ी ऐसे ही नहीं जाएगी, संसार की ये पीढ़ी ऐसी नहीं जाएगी, साथ ही इस्राएली भी नहीं जाएंगे। इन दोनों को आज हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस्राएल के बारे में देखते हैं। अब देखिए, हर समय काल में इस्राएल तो सेंटर पॉइंट रहे हैं, पर बीच में 1850 साल क्या हुए हमें पता नहीं है। क्या हुआ पता नहीं, वो कहाँ चले गए किसी को पता नहीं।
और अब 78 साल बीत चुके हैं। जी। अब इन 78 सालों में ये दुनिया का केंद्र विषय हो गया है सेंटर पॉइंट। क्यों कह रहा हूँ सेंटर पॉइंट है? सारी बातों में देखिए वो तो सेंटर है। साइंस में या आविष्कार के बारे में देखिए, टेक्नोलॉजी में भी वही है। टेक्नोलॉजी सभी बातों में वही है, उन्हीं पर आधारित ये संसार है, सभी कुछ है। तो इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा, ये वचन तो भविष्यवाणी का वचन है। यीशु ने ईस्वी सन 27 में ये कहा था, AD 27 ईस्वी सन 27 से 30 में यीशु उठाए गए ऐतिहासिक सत्य है। उस समय में यीशु ने ये कहा था इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। तो इसे हम कैसे देखेंगे? उस समय की पीढ़ी जी। उस समय की पीढ़ी यानी उस समय की पीढ़ी का अंत नहीं होगा जी। अब इसे असल में हम कैसे देखें पूछे तो, यानी कोई सवाल पूछे तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूँ, इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। यीशु ने कहा था उस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। तो क्या कोई और पीढ़ी है ये पूछे तो स्पिरिचुअली बाइबल के अनुसार एक टाइमलाइन है। यीशु के क्रूस पर मरने के बाद में उस पीढ़ी के लिए वो काम पूरा हो चुका, वो रुक गया। उसके बाद हमारा समय काल आत्मिक रीति से शुरू हुआ। जब ये समय खत्म हो जाएगा तो फिर से क्या आएगा? इसराइल का 7 साल का समय आएगा। पर देखा जाए तो वो पीढ़ी तो अभी भी रहेगी और वो फिर से वापस आकर जुड़ेंगी। उस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। कोई देश, जाति, भाषा या नगर, मैं कह रहा हूँ चाहे इसराइली हो या यहूदी हो, हिब्रू भाषा हो या यरूशलेम नगर हो, अब इन 2000 साल में जो नहीं देखे गए और जो कि वापस आ गए, अगर कोई है तो वो तो इसराइली लोग हैं जी। और कोई नहीं है। बहुत से राजा आए और चले गए, लेकिन सिर्फ हाँ। ये वैसा ही है। कुछ लोगों के पास में विकल्प होते हैं, मन में आ रहा है इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, हम तो इसराइल को बहुत महत्व देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम तो दूसरे लोगों के विरुद्ध में हैं। हम इसराइल को महत्व देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को हीन समझते हैं जी। बहुत से लोग देखिए, अगर पूछे तो जो विरोधी हैं उनसे नफरत नहीं करनी है, हम उनसे भी प्रेम रख सकते हैं। For God so loved the world, ऐसा ही तो दिया गया God ना? so loved the world, जी, सबसे प्रेम करते हैं। जी, मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ। मेरा नज़रिया अलग है। क्या है पूछे तो देखिए, ये गलत नहीं है। बहुत से देश इसराइल की मदद करते हैं, ऐसे बहुत से देश हैं, उनकी मदद करने पर सवाल पूछते हैं इसराइल की मदद करना सही है या गलत है, इस तरह से पूछते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मेरा विचार है। इसराइली सेना को धन देने के बजाय, पलिश्ती बच्चों को दूध पिलाने के बजाय, मैं सोचता हूँ गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। नए नियम के हिसाब से देखें तो परमेश्वर को युद्ध पसंद नहीं है। किसी भी समय काल में देखें तो परमेश्वर को युद्ध पसंद नहीं रहे हैं। परमेश्वर के नज़रिए से जिसको जो ज़रूरी है वो महत्वपूर्ण है। अब यीशु ज़रूरी है, दुनिया में सबको यीशु की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि हमें केवल प्रेम के बारे में बताते जाना है। इसराइल से प्रेम करते हैं, देखिए सभी करते हैं, दुनिया में सब प्रेम करते हैं। इस तरह कहता हूँ, सबसे प्रेम करना परमेश्वर ने कहा। हम इसराइल को इतना महत्व क्यों देते हैं? कहे तो ये वचन और इस पर कही सारी बातें उसी पर आधारित हैं। यीशु मसीह वापस आएंगे, जैतून के पर्वत पर आएंगे, ये कहा गया है। करेक्ट। यरूशलेम में ऐसे बहुत से जो उसके मुकुट के समान है, इसलिए यरूशलेम के बारे में बताना ही होगा। करेक्ट। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें इससे प्रेम रखना है, बाकी से नफरत करना है। नहीं, सबसे प्रेम रखना है, इसके बारे में कोई भी बदलाव नहीं है। देखिए, जबकि ऐसा है, यहाँ देखे तो इसराइल नाश नहीं होंगे। ये क्यों नाश नहीं होंगे? यीशु के आने तक वो तो वहाँ पर रहेंगे। यीशु मसीह के आने के बाद में हर्मगिदोन का युद्ध होगा, 1000 साल का राज्य, ये सब कुछ होने तक ये संतान तो रहेंगी ही। ऑलरेडी बोल दिया, पहले ही कह दिया, तो ये तो निश्चय ही होगा ही। हम कहते हैं इसराइल नाश नहीं होगा, तो कहते हैं तुम इसराइल के सपोर्टर हो ना। इसराइल सपोर्टर नहीं, वचन के सपोर्टर हैं। इस वचन के अनुसार क्या होने वाला है, ये टलेगा नहीं। यीशु के आने तक ये बना रहेगा। जो किया गया उसे नाश नहीं कर सकते। वो देश नाश नहीं हो सकता है। मैं सभी के बारे में नहीं कहता हूँ। देखिए, 1,40,000 लोग तो वहाँ पर होंगे ही, वो बचा जाएंगे। वो कहाँ पर है, किस तरह से, हमें पता नहीं। बाइबल के अनुसार 1,44,000 लोग बचाए जाएंगे, हमें इतना पता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 1 से 8 तक 1,44,000 लोग बचाए जाएंगे। और एक बात है, जबकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसराइल क्या करता है, देखिए सारी बातों में तो वो सहमत नहीं होता है। जहाँ तक हमारी बात है, ये वचन, ये बाइबल महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हमारे लिए यही बेस है। इसमें जो कहा है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ की भविष्यवाणी के बारे में हम कह रहे हैं। इस भविष्यवाणी के अनुसार यरूशलेम राजधानी होगा, हो गया। करेक्ट। भविष्यवाणी में कहा कि इसराइली लोग अपने देश में वापस आएंगे और वो वापस आ गए। भविष्यवाणी के अनुसार तीसरा भवन बनेगा, वो बना रहे हैं। इसके अनुसार देखे तो रब भी वापस आ चुके हैं। उन्होंने पशु को भी चुन लिया है, भवन बनाने के लिए जो भी ज़रूरी है लाकर रख दिया है। बार बार बाइबल में बताया गया कि वो बलिदान की वेदी वापस बनाएंगे।
पहले तो बलिदान की वेदी बनाएंगे, इस्राएली बलिदान की वेदी बनाएंगे। क्या ये सच है? अगर पूछे तो देखिए, हमारा भवन से कोई संबंध नहीं है। नए नियम के अनुसार हम वो भवन हैं, भविष्यवाणी के अनुसार है वो होगा, इसे बदल नहीं सकते। देखा जाए तो वचन के अनुसार इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। अपनी आंखों के सामने हम ये देख रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए, 1936 से 1943 में लगभग 60 लाख यहूदी मार दिए गए थे। शायद हो सकता है कि ये गिनती पूरी तरह से सही न हो, लगभग 60 लाख यहूदी मार दिए गए, और वो भी बहुत स्पेसिफिकली टारगेट खासकर टारगेट किया। जो कुछ भी किया, आज तो वो इतने उन्नतिशील हो चुके हैं। यहाँ बाइबल में कहा है कि मिस्र के रथों पर भरोसा न करें, मिस्र के रथों पर भरोसा न करें, लेकिन वो जो हमेशा तुम्हारे साथ में है, मूसा। देखिए, एक बार बड़ी सेना इस्राएल के विरुद्ध में आ गई। उस समय गिदोन था, उसने बड़ी सेना को तैयार किया। परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं, इन्हें भेज दो। 300 लोग काफ़ी हैं। 300 लोग क्यों काफ़ी है? ये तो समुद्र की रेत के समान हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर यही तो कहना चाहते हैं कि इस्राएल, मैंने तुम्हें, तुम बड़ी जाति हो इसलिए नहीं चुन लिया है, तुम तो इन सब में छोटे हो इसलिए मैंने तुम्हें चुन लिया है। लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं, यही चाहते मुझ पर हैं। विश्वास करो, मैं तुझे संभाल लूंगा। अब देखिए, हमारे राज्य की विशेषता यही है कि हम जो लोग कम हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। देखिए, जो लोग बहुत कम हैं उनके बारे में हमें महत्व देना है, उन्हें हमें बचा कर रखना चाहिए। ये स्वभाव बाइबल का स्वभाव है। बाइबल में है, तुम सबसे ज़्यादा हो इसलिए मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम सबकी तुलना में बहुत ही कम हो, सब तुम्हें मार सकते हैं, ठीक है मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब देखिए, इसके बारे में हमने स्कूल में पढ़ा होगा। कहिए कि कहीं पर पानी जमा है तो पक्षी क्या करते हैं, वो एक पत्ता ऐसे तोड़कर पानी में डाल देते हैं और चींटियों के आने की राह देखते हैं कि वो बच जाएं। इसी तरह से शायद हम सबसे छोटा समूह क्यों न हो, संसार में देखें तो 3%, 2.9% या 3% ही, इतना ही। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। वचन 34 कहता है इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। कब तक अंत नहीं होगा? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। इसका क्या अर्थ है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, दोनों को लीजिए। शुरू में मैंने कहा एक तरफ इस्राएली है, दूसरी ओर हम हैं। विश्वासियों के लिए यही देश है। कोई देश नहीं जिसने विश्वासियों का लहू नहीं बहाया। हर देश में विश्वासियों का लहू बहा है, लोग शहीद हुए हैं। अब देखिए, अभी ये जो विश्वासी हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, अभी इस समय हम संसार में मेजॉरिटी में हैं, यानी नंबर 1 क्रिश्चियनिटी, इस तरह से कहते हैं। नंबर 1 क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं है। शुरू में एक ही मसीह था, वो तो यीशु मसीह थे। उसके बाद में 12 लोग विश्वास में आए, फिर 120 लोग, और फिर उसके और बाद उस 12 में एक जन यहाँ इंडिया में आया। उसके बाद में 500, और फिर उसके बाद बढ़ते गए। कहिए, शुरू की 5 सदी में ये धीरे धीरे बढ़ते चले गए, धीरे धीरे 5वीं सदी तक बढ़ते चले गए। फिर मसीह लोग सरकार में जुड़ गए। उस समय तक कौन उनकी देखभाल करता था? कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोगों को आग के भट्टे में फेंका गया। अभी भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, हाल ही में यूनो की सभा में इस्राएल के विदेश मंत्री ने कहा, उन्होंने क्या कहा सुनिए, जितने भी देश है उतने में कितने यहूदी हैं, वहाँ के यहूदियों को क्या हुआ, वहाँ जो यहूदी थे उनके साथ में क्या हुआ, अब वहाँ कोई नहीं, अब जो यहूदी थे वहाँ पर क्या हुआ। यही सवाल विश्वासियों में है। वो क्या है कि पश्चिमी देशों में मसीहत का हेडक्वार्टर शुरू हो गया, यानी जो 7 कलीसियाएँ हैं, यानी इफिसस, स्मरना, प्रकाशित वाक्य में सब तुर्की में थे, यानी जो भी वहाँ कुरंथ में थे, ये जो कलीसियाँ थी, क्या वो मसीहत में वहाँ पर थी? वो सब तो मारे गए, कलीसिया को लूटा गया, उन्हें मारा गया, सब खत्म किया गया, उनका लहू बहाया गया, खदेड़ा गया। मसीहत खत्म हुई नहीं हुई। यीशु का लहू सबके पाप क्षमा करते हैं, सबको उद्धार देते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं। सबके पाप क्षमा करने वाले प्रभु, क्या वो अपने लोगों को छोड़ देंगे? उसे पुकारने वाले को छोड़ेंगे? इसलिए इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। फिर से कहता हूँ, यीशु मसीह के आगमन तक बाइबल कहती है अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल न होंगे। देखिए, बहुत से लोग क्या सोचते हैं, मसीहत में बहुत से सेवक ये सोचते हैं, विश्वासी लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, कुछ खत्म नहीं होगा। कलीसिया खत्म नहीं होगी। कलीसिया खत्म होगी ऐसी कोई बात नहीं। कलीसिया खत्म नहीं होगी। क्या है? यीशु के आगमन तक रहेगी, ये तो वचन है। बाइबल कहती है आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन पीढ़ी खत्म नहीं होगी।
यीशु के आगमन तक रहेगी, तो फिर अब देखिए जो लोग वहाँ पर थे, जो लोग वहाँ पर कलीसिया में थे, कि ऐसी चुनौती आएगी, चुनौतियों को देखकर कि हम तुरंत किसी के साथ में जुड़ जाएंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। बाइबल कहती है वो मिस्रियों के साथ में जुड़ना चाहते थे। प्रभु ने कहा मिस्र के रास्तों पर भरोसा न करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हे छोटी झुंड मत डरो, इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। यही तो इस समय तक की प्रभु की प्रतिज्ञा है। इसी प्रतिज्ञा के ऊपर में कलीसिया है, इसी प्रतिज्ञा के ऊपर में विश्वासी हैं। आज बहुतों का भरोसा इस प्रतिज्ञा पर नहीं है, बाइबल पर नहीं, प्रभु पर नहीं है। वो क्या सोचते हैं, ये तो हमारे लिए उपयोगी है, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं, इस तरह से ये सोचते हैं। ज्ञान का उपयोग करके ये निर्णय लेते हैं। मैं कहूँगा मसीहत की सहायता करने वाले कितने तो भी लोग चले गए, कितने तो भी राजा चले गए, मसीहत का विरोध करने वाले भी चले गए हैं। और इसलिए मसीहत खत्म नहीं हुई, ये कभी नहीं होगी, क्योंकि यीशु ने प्रतिज्ञा की है इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। तो यीशु के महिमा में आगमन तक इस्राएल और उसकी पीढ़ी का अंत नहीं होगा, कलीसिया उठाए जाने तक कलीसिया का अंत नहीं होगा। इन दोनों बातों को हमें देखना होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। इन दोनों बातों को अच्छे से देखें तो हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर, वो बात दर्ज हुआ है, और यही बात को लूक में भी अलग तरीके से वो दर्ज करे। लूक जो है वो एक हिस्टोरियन है, डॉक्टर है, वो बहुत ही नीटली लिखते हैं, आराम से बैठकर ट्रैवल करके एविडेंस को सुन सुनकर लिख रहे हैं। वो जो है इसी बात को एक और जगह पर लूक में आता है, उसका क्या नजरिया है और इससे और उसे कैसे कोरिलेट करेंगे? देखिए इसी विषय में लूका 21 में पढ़ते हैं। जी हाँ, यही बात इसी विषय में लूका यहाँ पर इस तरह से लिखता है। लूका अध्याय 21 वचन 24 में वे तलवार की कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। देखिए यहाँ पर दो लोगों के बारे में है, एक तो इसराइलियों के बारे में है और दूसरी बात अन्य जातियों के बारे में। जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। इसका अर्थ ये है ये इसराइली नाश नहीं होंगे और कलीसिया भी नाश नहीं होगी। इसका मतलब यही तो है कि कलीसिया का जो समय है वो तो पूरा हो जाएगा। कौन सा समय काल है? यीशु मसीह के आगमन तक। यीशु मसीह के आगमन तक ये वचन कहता है अन्य जाति का अधिकार होगा, यरूशलेम अन्य जातियों के द्वारा रौंदा जाएगा। इसका अर्थ क्या है अगर ये पूछे तो हम जो कलीसिया है उठाए जाने तक, अब यहाँ इसराइल का जो यरूशलेम है मत्ती अध्याय 4 में उसका नाम पवित्र नगर कहाँ है? वो उसे पवित्र नगर में ले गया, यानी होली सिटी कहाँ है? होली सिटी के बारे में इसराइली लोग अभी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पूछे तो किसी को अनुमति नहीं दे रहे हैं, विश्वासियों को सताते जा रहे हैं। क्लेश शुरू हो गया कहाँ पर? यरूशलेम में हुआ। अब यरूशलेम को पवित्र नगर वहाँ बनाने के लिए सभी अन्य जातियों को यानी नॉन जूस सबको निकाल रहे हैं। तो इस नगर को पवित्र बनाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। तो ऐसा करते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए भूतकाल की बातें और भविष्य की बातें, इसमें महत्वपूर्ण बात पर हम आ रहे हैं। ये क्या है पूछे तो अब तक यहूदियों के लिए 78 साल का विषय क्या है पूछे तो वो तो इस समय तक वो युद्ध देखते आए हैं, छोटी छोटी लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन अंत में वो तो बहुत ही सफल हुए हैं। 1948 मई 15 की बात कर रहा हूँ, 2026 तक की बात कर रहा हूँ। अब तक हुए जितने भी युद्ध है अगर उसमें आप देखें तो पाएंगे फाइनल सक्सेस तो उन्हें मिला है। बीच में जो भी मुश्किलें हुई हैं लेकिन अंत में उन्हें सफलता मिली है। लेकिन तितर बितर होने का जो सबसे बड़ा अनुभव है वो उन्होंने अभी देखा है। अब तक वो देखते आए हैं, लेकिन उसमें यही कहूँगा कि ये तो फाइनल है, अंतिम है। क्यों कहे तो 3.5 साल महाक्लेश काल का समय है, इसके बारे में यहाँ वचन में है। वे तलवार की कौर हो जाएंगे, सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुँचाए जाएंगे। ये एक और बात बाकी है, फाइनल, यानी एक समय ऐसा आएगा जब इसराइलियों को नाश करने के लिए वो खड़े हो जाएंगे। जब वो आएगा, देखिए जब वो आएगा तो ऑलमोस्ट लगभग सभी यहूदी लगभग वो तो खत्म होने पर होंगे, भूमि पर नहीं होंगे, ऐसी दशा आएगी। इसलिए शुरू में कहा 1,44,000 यहूदी यानी इसराइली लोग, 12 गोत्र, हर गोत्र में से 12,000 लोग। प्रकाशित वाक्य 7 वचन 1 से 8 में हैं। इन 1,44,000 लोगों को छोड़कर बाकी सब पूरी तरह से नाश होंगे, टोटली ओवर। ऐसा समय काल आएगा। उस समय काल में और हम में क्या संबंध है पूछे तो हम उठाए जाएंगे, यीशु आएंगे और हम उठाए जाएंगे।
कलीसिया उठाई जाने के बाद में ये क्लेश काल होगा। अब इस विषय को हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, अगर इस तरह से पूछे तो एंटी सेमेटिज्म कहते हैं। इसका ये अर्थ है कि यहूदियों के बारे में विचारधारा बनाई जाएगी, वर्ल्ड वाइड ये होगा। अब उस समय तक क्या होगा, यहूदी लोग इस तरह से विचारधारा लाएंगे कि हिटलर जैसे लोगों ने इस तरह से किया, मीडिया में ऐसा प्रोपोगंडा करेंगे, लेकिन यहाँ देखें तो वो इस तरह के एंटी सेमेटिज्म के विषय में जुड़े नहीं हैं। किसी की भी सहायता के बिना वो ऐसी जगह पर आएंगे जहाँ पर वो हराए जाएंगे, लगभग यहूदी नाश हो जाएंगे, ऐसा एक समय आएगा। इसके बारे में यीशु मसीह ने पहले ही कहा है, हर्मगेदोन युद्ध पर 1,44,000 लोग बचाए जाएंगे। उस क्लेश काल के शुरू होने के समय में यहूदी लोग अब आ पहुँचे हैं, यहूदी वहाँ पर आ पहुँचे हैं। अब ये युद्ध होगा। अब जो युद्ध हो रहा है इससे भी गंभीर युद्ध होगा। युद्ध और भी गंभीर होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद में यहूदियों का जो विरोध है वो तो एक तरफ होता है, यहूदियों की सहायता दूसरी ओर होगी। उनकी सहायता करने वाले अगुवे उनके विरुद्ध में हो जाएंगे, वो खुद इनके अगेंस्ट हो जाएंगे। केवल 1,44,000 होंगे। सोचिए 27 करोड़ लोग, ज़रा सोचिए 27 करोड़ लोग, उनमें से 1,44,000 लोग होंगे, तो देखिए इसकी कितनी संभावना है, कितना बड़ा विनाश होगा। इस वचन में इस विनाश के बारे में बताया गया है, उसके बिल्कुल शुरू के स्तर में हम आ पहुँचे हैं। तो देखिए पूरी दुनिया में यहूदियों का विरोध शुरू हो गया है और उनका नाम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, लॉस्ट। ठीक है, ये तो एक तरफ, लेकिन इसमें हमारा पार्ट क्या है, हमें क्या करना है? ठीक है, हम तो ये देख रहे हैं, बाइबल में दिया गया है। ठीक है, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें क्या हमें करना तो 2 काम करने हैं। एक तो तैयारी, क्योंकि इसके बीच में मसीह का आगमन होगा। जैसे कहा था, कलीसिया उठाए जाने के बाद में क्लेश काल शुरू होगा। क्लेश काल के पहले हम उठाए जाएंगे, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उसके आने के पहले हमें तैयार रहना है, प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, पवित्र रहना है, विश्वास करना है, हमें मसीह की राह देखनी है, हमें ऐसे ही होना होगा। साथ ही निश्चय हमें लोगों को तैयार करना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें तैयार रहना है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे ये बात पसंद नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, हमें बस प्रार्थना करनी है। सबके लिए प्रार्थना कीजिए, यहूदियों के लिए, इसराइलियों के लिए, इसी के साथ पैलेस्टीन के लिए प्रार्थना कीजिए, सूडान के लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि उतने लोग तो अकाल में हैं। इथियोपिया के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि 8 करोड़ लोगों के लिए वहाँ पर कोई भोजन वस्तु नहीं है। युद्ध ज़रूरी है या भोजन ज़रूरी है, ये महत्वपूर्ण है। सभी के लिए प्रार्थना कीजिए, सबसे प्रेम रखिए। ये तो मसीह का मन है, ये मन हम में आना चाहिए। जो भी हो, इसराइल से प्रेम रखिए, सबसे प्रेम रखिए। मैं भारतीयों से प्रेम रखता हूँ, ये हमारा देश है, हमें प्रार्थना करनी है। देखिए इन सब में जैसे कि हिब्रू है, इंग्लिश है, मुझे हिंदी बोलने वालों से प्रेम है, क्योंकि मैं इसमें बात करता हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, कोई मेरा दुश्मन नहीं, मैं किसी पे क्रोधित नहीं, सबसे प्रेम रखता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, सबसे प्रेम रखता हूँ। तैयार रहें, दूसरों को तैयार करें, यही कलीसिया का काम है। सो बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर अदर्स। यस, धन्यवाद ब्रदर जगन। इस मैथ्यू में भी नहीं, लूक में भी वो प्रोफेटिकली लिखे हैं, इसे हमने कोरिलेट किया। कितना मुख्य बात है ये देखिए, किस तरह हम एक एक चैप्टर को कोरिलेट करके जाते समय किस तरह हमें वो एंड टाइम का पीरियड जो हमें बहुत अच्छी तरह पता चलती है, बहुत ही क्लियर है। ये मैथ्यू 24 को लगातार हम देखते आ रहे हैं। अगले लेवल क्या हम जाएंगे, तो अगले लेवल का मतलब बाइबल में मैथ्यू 24 के जैसा ही कुछ और चैप्टर्स भी है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। बट इस मैथ्यू 24 को एक कंक्लूजन एपिसोड करके क्या मूव करें, ऐसा एक सवाल पैदा होता है। अगले एपिसोड में हम कंक्लूजन देंगे जी। अब तक जो देखा उसका सारांश बताएंगे। अब यहाँ भूतकाल की बातें, भविष्य की बातों में कुछ समय का हम यहाँ ब्रेक लेंगे, जैसे प्रभु की इच्छा हो, जैसे प्रभु अगुवाई करेंगे, अगले विषय में हम देखेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए बेसब्री से मेरा भी इंतजार है, लेकिन अगले एपिसोड में हम मैथ्यू 24 के कंप्लीट समरी को हम टच करेंगे। आशा है बहुत से दर्शक जो इसे मिस किए हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि ये समरी जो है वो बहुत ही मुख्य है। हमेशा स्टार्टिंग मुख्य है, एंडिंग मुख्य है, और लगातार देखने वाले दर्शक भी हैं। सो अगले एपिसोड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, और अगले एपिसोड में ये मैथ्यू 24 का पूरा समरी कैसे समझेंगे ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। आई विल सी यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। धन्यवाद। धन्यवाद।